प्राचीन काल में राजा मोरध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा और दानवीर राजा थे। उनकी दानवीरता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। वे इतने बड़े दानी थे कि कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी दौरान अर्जुन को अपनी भक्ति और दान धर्म पर थोड़ा अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि उनसे बड़ा भक्त और दानी कोई नहीं है। भगवान कृष्ण, जो सब जानते थे, अर्जुन के इस अभिमान को तोड़ना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें अपनी दानवीरता पर गर्व है, पर पृथ्वी पर एक ऐसा राजा भी है जिसकी दान धर्म में निष्ठा तुमसे कहीं अधिक है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह देव? कृपा कर उसका नाम बताएं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वह राजा मोरध्वज है। अर्जुन ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए और राजा मोरध्वज की दानवीरता को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। वे बोले, प्रभु, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई मुझसे भी बड़ा दानी हो सकता है। क्या हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं? भगवान कृष्ण ने सहमति दी और दोनों ने मिलकर राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने की योजना बनाई। भगवान कृष्ण एक साधु के वेश में आए और अर्जुन को उन्होंने एक भयानक शेर का रूप दे दिया। साधु बने भगवान कृष्ण और शेर रूपी अर्जुन राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका विधिवत सत्कार किया और पूछा कि वे उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। साधु वेश में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, हम एक विकट समस्या में हैं। हमारे साथ ये एक भूखा शेर है और ये केवल मनुष्य के मांस का भक्षण करता है। यदि आप अपने पुत्र राजकुमार ताम्रध्वज को आरे से चीरकर उसके शरीर का आधा मांस इस शेर को खिला सकें, तभी इसकी भूख शांत होगी। परंतु ध्यान रहे, इस दान को करते समय आपके या आपकी पत्नी के मुख से एक आह भी नहीं निकलनी चाहिए। यह सुनकर राजा और रानी दोनों ही कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। अपने पुत्र को अपने हाथों से काटना ये किसी भी माता पिता के लिए असंभव था, लेकिन राजा मोरध्वज अपने वचन और धर्म के पक्के थे। उन्होंने अपनी पत्नी रानी प्रभावती के साथ मिलकर ये कठिन निर्णय लिया। उन्होंने राजकुमार ताम्रध्वज को बुलाया और पूरी बात बताई। राजकुमार ने भी अपने पिता के धर्म और दान के लिए सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान देने का निश्चय किया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, लेकिन राजा और रानी अडिग थे। उन्होंने राजकुमार ताम्रध्वज को एक पटरे पर लिटाया और स्वयं अपने हाथों से आरी चलाकर उसे चीरने लगे। ये दृश्य हृदय विदारक था। पुत्र के शरीर के दो टुकड़े हुए, पर इस असहनीय पीड़ा में रानी प्रभावती की बाईं आंख से एक आंसू छलक आया। पुत्र का आधा मांस जब शेर के सामने रखा गया तो आश्चर्य, शेर ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह भूखा होने के बावजूद मांस को छूने से कतरा रहा था। राजा मोरध्वज ये देखकर चिंतित हुए और साधु से इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे महात्मा, ये शेर भोजन क्यों नहीं कर रहा है? मुझसे क्या त्रुटि हुई है? साधु वेश में भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैंने स्पष्ट कहा था कि दान करते समय तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी के मुख से एक आह भी नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम दोनों में से किसी एक ने दान करते समय रोया है, जिससे ये मांस अशुद्ध हो गया है और शेर इसे स्वीकार नहीं कर रहा। ये सुनकर रानी प्रभावती ने साहस जुटाया और नम आंखों से बोली, क्षमा करें महात्मा, ये मेरी दुर्बलता थी। जब मेरे पुत्र को काटा जा रहा था, तब माता होने के नाते मैं अपने हृदय की पीड़ा को रोक न सकी और मेरी बाईं आंख से एक आंसू छलक आया। मेरा बायां भाग, जो मोह और पीड़ा का प्रतीक है, शायद पवित्र नहीं रहा, परंतु मेरा दाहिना भाग, जो धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित है, वह अब भी पवित्र है और मुझे विश्वास है कि वह शुद्ध है। रानी के इस दृढ़ वचन पर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजन, यदि ऐसा है तो मुझे शेष आधा मांस चाहिए। राजा और रानी ने फिर से अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया और पुत्र के शरीर का दाहिना भाग शेर के सामने अर्पित कर दिया। इस बार
शेर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मांस को ग्रहण कर लिया और उसकी भूख शांत हो गई। शेर के भोजन करने के बाद साधु वेश में भगवान कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, मेरे शेर का तो भोजन हो गया, अब मुझे भी भोजन कराओ, मैं बहुत थका हुआ हूं। राजा मोरध्वज ने तुरंत साधु के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था करवाई और जब भोजन तैयार हो गया तो उन्होंने साधु से कहा, महाराज, भोजन ग्रहण करें। साधु ने कहा, राजन, मैं अकेले भोजन ग्रहण नहीं करता, आपको भी अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है महाराज। और राजा, रानी और साधु तीनों ही भोजन की बैठक में बैठ गए। भोजन करने से पहले साधु ने राजा से कहा, राजन, आप दोनों ही क्यों बैठे हैं? आप अपने पुत्रों को भी साथ में भोजन के लिए बुलाओ। यह सुनकर राजा मोरध्वज का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने उदास स्वर में कहा, महाराज, मेरा तो एक ही पुत्र था, राजकुमार ताम्रध्वज। उसे मैंने आपके शेर के भोजन के लिए अर्पित कर दिया, अब वह नहीं रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, एक बार अपने पुत्र को आवाज लगाकर तो देखो। साधु की बात मानकर राजा मोरध्वज ने भारी मन से ही सही अपने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र ताम्रध्वज, भोजन बन गया है, आकर ग्रहण कर लो। और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का पुत्र ताम्रध्वज पूर्ण रूप से स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ कहीं से दौड़ता हुआ आया और अपने पिता की गोद में आ गिरा। यह देखकर राजा, रानी और साधु के रूप में खड़े भगवान कृष्ण व अर्जुन सब भावुक हो उठे। अर्जुन, जो अब तक शेर के रूप में थे, राजा रानी की इस अनूठी दानवीरता को देखकर नतमस्तक हो गए। उनका सारा अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज और रानी प्रभावती को गले लगाया और कहा, हे राजन, आपकी दानवीरता, धर्मपरायणता और रानी प्रभावती का त्याग अद्वितीय है। तुम दोनों ने अपनी माता पिता की भावना से ऊपर उठकर धर्म को निभाया है। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम स्वयं यहाँ आए थे। आप इस परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा और दानी इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। ये देखकर राजा, रानी और समस्त प्रजा खुशी से झूम उठी। अर्जुन ने भी राजा मोरध्वज को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। प्रेरणादायक बातें। अहंकार का विनाश। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी प्रकार का अहंकार, चाहे वह भक्ति का हो या दान का, अंततः टूटता है। अर्जुन का अभिमान राजा मोरध्वज की निस्वार्थ दानवीरता के आगे चूर चूर हो गया। अत्यंत कठिन त्याग और विश्वास। राजा मोरध्वज और रानी प्रभावती का अपने पुत्र का बलिदान करने का निर्णय और उस पर भी अडिग रहना सर्वोच्च त्याग और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक है। मोह पर धर्म की विजय। रानी का एक आंसू छलका पर उनका संकल्प नहीं डिगा। यह दिखाता है कि प्रेम और मोह की भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण उन्हें भी पार कर सकता है। ईश्वर का प्रतिफल। जब आप निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करते हैं और अपनी परीक्षा में सफल होते हैं, तो ईश्वर स्वयं आकर आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं।